गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है और सेकंड कैंडल ऑफ द डे है। और यहाँ पे मेरे को ये वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, ये मेरा एक अच्छा लेवल था बाई करने के लिए। बट इस पे मैं इसको यहाँ पे बाई नहीं कर पाया क्योंकि प्राइस बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आया और इतने टाइम में प्राइस ऊपर चला गया। बट अभी मेरे को लगता है 50 एंड 61 का जो ये लेवल है, दैट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक द एंट्री। और इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि ये वाला जो एरिया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखी है लाइन, ये वाला एरिया एक अच्छा एरिया है बहुत हायर टाइम फ्रेम में। लेट से हम आर्ली में जाते हैं तो ये 76% का एरिया है और ये 50 एंड 61 पे बड़े टाइम फ्रेम का 50 एंड 61 पे इस समय प्राइस है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नियर बाई वो करा था, सारा का सारा सिस्टम ये इस तरीके से। अब देखो ये यहाँ पे भी आके फिर दोबारा वापसी ऊपर चला गया है। देखते हैं हमारे को कब एंट्री मिलती है, क्योंकि जिस लेवल पे अभी है ये पुट की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब एंट्री के बिल्कुल पास में आता है उसके बाद चला जाता है। और कुछ ये सारे काम मैं इस समय एंट्री भी ले लेता, बट वो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एंट्री का एटलीस्ट एंट्री डालते हुए एक वीडियो बन जाए। कोई इशू नहीं है, हम वेट करते हैं, मे बी हमको इससे बढ़िया सेटअप मिले और अच्छी हम ट्रेड डाल पाएँ। तो हम यहाँ पे ट्रेड डालने का मैंने आपको रीज़न बताया कि बड़े लार्जर टाइम फ्रेम का 50 एंड 61% ये एरिया है जहाँ पे प्राइस आया था इस मॉर्निंग पे यहाँ पे। और ये 76% एरिया है जो एक गोल्डन एरिया ऑफ बाइंग हो सकता है। पुट की साइड में देखो, यहाँ पे जो स्पॉट चार्ट है वो कुछ और बता रहा है। स्पॉट चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं आपको डेली पे लेके चलता हूँ। तो कभी भी आप ट्रेड करो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है और सेकंड कैंडल ऑफ द डे है। और यहाँ पे मेरे को ये वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी थी, ये मेरा एक अच्छा लेवल था बाई करने के लिए। बट इस पे मैं इसको यहाँ पे बाई नहीं कर पाया क्योंकि प्राइस बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आया और इतने टाइम में प्राइस ऊपर चला गया। बट अभी मेरे को लगता है 50 एंड 61 का जो ये लेवल है, दैट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक द एंट्री। और इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि ये वाला जो एरिया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखी है लाइन, ये वाला एरिया एक अच्छा एरिया है बहुत हायर टाइम फ्रेम में। लेट से हम आर्ली में जाते हैं तो ये 76% का एरिया है और ये 50 एंड 61 पे बड़े टाइम फ्रेम का 50 एंड 61 पे इस समय प्राइस है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नियर बाई वो करा था, सारा का सारा सिस्टम ये इस तरीके से। अब देखो ये यहाँ पे भी आके फिर दोबारा वापसी ऊपर चला गया है। देखते हैं हमारे को कब एंट्री मिलती है, क्योंकि जिस लेवल पे अभी है ये पुट की तरफ बहुत ज़्यादा, मतलब एंट्री के बिल्कुल पास में आता है उसके बाद चला जाता है। और कुछ ये सारे काम मैं इस समय एंट्री भी ले लेता, बट वो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एंट्री का एटलीस्ट एंट्री डालते हुए एक वीडियो बन जाए। कोई इशू नहीं है, हम वेट करते हैं, मे बी हमको इससे बढ़िया सेटअप मिले और अच्छी हम ट्रेड डाल पाएँ। तो हम यहाँ पे ट्रेड डालने का मैंने आपको रीज़न बताया कि बड़े लार्जर टाइम फ्रेम का 50 एंड 61% ये एरिया है जहाँ पे प्राइस आया था इस मॉर्निंग पे यहाँ पे। और ये 76% एरिया है जो एक गोल्डन एरिया ऑफ बाइंग हो सकता है। पुट की साइड में देखो, मॉर्निंग सेशन को मिस करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको फिर उसके बाद पूरे दिन भर में ट्रेड ढूंढना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। और मॉर्निंग आवर्स का हमने 2 बार ड्यू टू लो कन्विक्शन, यहाँ पे तो मेरी कन्विक्शन थी पर वीडियो बनाने के चक्कर में ये नहीं ले पाया। फिर यहाँ पे कोई कन्विक्शन नहीं थी, यहाँ पे थोड़ी बहुत आ भी रही थी बट नहीं ट्रेड कर पाया। बट यस, अब ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट अगले एक ब्रेकआउट और दे सकता है। तो हम एक पोजीशन यहाँ पे ले रहे हैं, हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस आ जाए और हो सकता है कि हमारा टारगेट आ जाए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्रेकआउट होने के लिए, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी नहीं हुआ है, बट
ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ से आ सकता है, क्योंकि 50 और 60 का जो एक लेवल है उसको बहुत अच्छे से सस्टेन करा। एक बार डाउन आया, फिर ऊपर आया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर आया। अभी उसके रीटेस्ट पे हम लोग दोबारा से 50 एंड 61 के लिए रीटेस्ट पे हम लोग दोबारा से यहाँ पे एंट्री को प्लेस कर रहे हैं। तो अभी आज टाइम हो चुका है अभी अराउंड 11:17 और 11:30 मान लीजिए आप, 11:30 बजे। तो सुबह की ट्रेड मिस करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको फिर बहुत लंबे टाइम तक स्क्रीन देखनी पड़ती है और तब जाके कोई ट्रेड आप एक आइडेंटिफाई कर पाते हो। ऊपर से उस टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे मॉर्निंग आवर्स में ये ट्रेड आइडेंटिफाई हुई थी तो एक ही कैंडल में आपका टारगेट पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाता। अभी यहाँ से आपको टारगेट तक जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलो यहाँ से लेके समवेयर प्राइस को इतना मूव करना पड़ेगा। तो इतना मूव करने के लिए प्राइस एकदम से जाएगा नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इतना एक टारगेट हो सकता है। हो सकता है हमको थोड़ा सा अर्ली भी बुक करें इसमें, क्योंकि अगर यहाँ हमने इसको पोजीशन को डाला होता तो समवेयर 72 पॉइंट्स के आसपास का इसने यहाँ से ऑलरेडी रन दे दिया है। तो अब हम इसी पोजीशन में बने रहेंगे, देखेंगे कि क्या हमारे को आता है, टारगेट पहले आता है या स्टॉप लॉस पहले आता है। सो गाइस, प्राइस ऑलमोस्ट हमारे टारगेट को हिट कर चुका था। हार्डली ही आई डोंट थिंक सो 10 पॉइंट्स भी यहाँ से और ऊपर तक रहे हो। 4 to 5 पॉइंट्स के आसपास ही यहाँ से अपने टारगेट तक जाने के लिए बचा हुआ था। बट कोई नहीं, प्राइस थोड़ा सा वहाँ से रिजेक्ट कर रहा है। लेट्स सी, वी आर वेटिंग। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो ट्रेड डलनी थी वो मॉर्निंग में इधर डलनी थी। अभी मतलब इतने छोटे प्रॉफिट और उसके लिए टारगेट के लिए मैं यहाँ पे एम नहीं करता। बट क्योंकि टाइम हो चुका है आपका 12 और ट्रेड हमारी बहुत लेट पड़ी है, वो भी रिट्रेसमेंट में पड़ी है इधर कहीं जाके। तो मतलब इसलिए मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि मार्केट में वेट करना और वेट करके फिर उस मार्केट, क्योंकि आप इधर भी देखोगे तो ये भी अराउंड अप्रोक्सीमेटली 50% के लेवल पे रीच कर चुका है। अब मे बी यहाँ से ये यहाँ से एक बाउंस दे, फिर इधर साइडवेज चला जाए, तो मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज वी कैन पुट आवर स्टॉप लॉस हियर एट 6000 और वी कैन क्लोज आवर पोजीशन। तो बेटर तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अपनी पोजीशन को क्लोज ही कर दूँ, क्योंकि क्लोज करने में ही मेरे को उसकी भलाई दिख रही है अभी। क्योंकि जो ये लेवल है बैंक निफ्टी का, अगर इस लेवल पे प्राइस चला गया है तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है। मतलब इसके गिरने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं, बट मार्केट आवर्स में हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी और आज के लिए हमको यहीं पे संतुष्टि करनी पड़ेगी। सो वी हैव बुक्ड आवर 3334 रुपीज़ का प्रॉफिट। और कल के लिए हम देखेंगे कि अर्ली आवर्स में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। इसीलिए होता क्या है ना, जो मेरा एंट्री का इश्यू है कि मेरा एंट्री थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, थोड़ा मेरे को वेट करना चाहिए। इसीलिए मैं जो मॉर्निंग में एंट्री के लिए जब वेट करता हूँ तो फिर वो इतना वेट हो जाता है कि उसमें कन्विक्शन ही नहीं आती और ट्रेड और लेट और लेट और लेट और लेट और लेट होती रहती है। सो दैट इज़ द कंसर्न कि मैं समटाइम्स ऐसा कर लेता हूँ कि कहीं पे भी तो नहीं, मतलब ऐसी जगह पे या थोड़ा अर्ली ट्रेड बना लेता हूँ कि क्या पता ये ट्रेड मिस हो जाएगी तो फिर पूरा दिन आपको एंट्री के लिए ही वेट करना पड़ेगा। और जल्दी एंट्री का बस एक नुकसान है कि आपको थोड़े से स्टॉप लॉसेस जब लेने हैं तो वो थोड़े से बड़े लेने पड़ते हैं। बट यस, अगर आपको रिवॉर्ड मिलता तो आज भी हमारा, जहाँ पे हमने 3000 का प्रॉफिट बुक करा था, वहाँ पे हम समवेयर 7000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करते इस वाले पर्टिकुलर जोन में। तो ये देखिए, प्राइस दोबारा से घूम के वहीं आ गया है और हो सकता है इसका दोबारा इसको रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, क्योंकि अब क्या है ना, अब ये हो चुका है दिन का काम और पूरे दिन में अब ये साइडवेज भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो आज के लिए हमारा ये प्रॉफिट बुक हो चुका है और मिलते हैं आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू सो मच। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.